भारतवर्ष की पावन धरा आदिकाल से ही अनेकों ऋषियों मुनियों साधु तपस्वियों के तप से अभिसिंचित होती आई है। इन्हीं महान संतों में से एक नाम है श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी का। परम पूज्य आचार्य श्री का जन्म 4 जनवरी 1965 को उत्तर प्रदेश में स्थित संभल जिले के एचोड़ा कंबोह ग्राम में हुआ। संभल वो स्थान है जिसके बारे में पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु कलयुग में कल्की भगवान के रूप में यहीं अवतार लेंगे। ऐसी पावन भूमि पर जन्मे महाराज श्री का झुकाव बचपन से ही ईश्वर की ओर था और आपने अपने पिताजी के मार्गदर्शन में अनेकों ग्रंथों का अध्ययन किया। इसी का परिणाम था कि आपका जीवन आध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो गया। वर्तमान में महाराज श्री के ज्ञान, भजनों तथा संदेशों द्वारा अपार जनमानस का ईश्वर से साक्षात्कार हो रहा है। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सचीपुरीन्द्राभ्याम नमः। ओम आत्मचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्व देवताभ्यो नमः। सभी से निवेदन है, कृपया जोरदार तालियां बजा के महाराज श्री जी का स्वागत कीजिए और मेरे साथ सभी जोरदार भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए कल्की नारायण भगवान की जय। बोलो कल्की नारायण भगवान की जय। बोलो संत समाज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री कल्की धाम की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित दिव्य आत्माओं, जिस स्थान पर उस परमात्मा का सुमिरन किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है, उसको याद किया जाता है, वो धरा धन्य हो जाती है। जिसके द्वारा लिया जाता है वो जिह्वा धन्य हो जाती है। जिसके द्वारा सुना जाता है वो कान धन्य हो जाते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, न कोई वक्ता महान होता है, न कोई श्रोता महान होता है, जब उसकी दृष्टि, जब उसकी कृपा होती है। तो जर्रा भी आफताब बन जाता है। आज हम सभी मिलकर के इस पुनीत और पावन मौके को और अच्छा बनाएंगे। भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हारे भाव को अपने आप से जोड़े, आपकी अरदास स्वीकार करे। आज की संध्या बड़ी मीठी, बड़ी करुणामयी रहे।
तुम्हारा भी कल्याण करे, इस नगर का भी कल्याण करे। एक मीठी कथा से इस संध्या के बीच में उतरते हैं। मित्रों, गीत की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से, भव्यता की दृष्टि से, पंडाल की दृष्टि से, भीड़ की दृष्टि से, उपस्थिति की दृष्टि से कोई भी सभा, कोई भी समारोह बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन सभा की दिव्यता भावनाओं में बहते हुए उस पवित्र जल की तरह है जो कभी गौमुख से निकल करके तमाम धरा को पावन करते हुए गंगा सागर तक मिलता है। उसके स्वरूप अलग हैं। कोई उसे राम के रूप में जानता है, कोई उसे कृष्ण के रूप में मानता है, कोई उसे महावीर, बुद्ध, नानक की शक्ल में देखता है, कोई उसे पहाड़ों में देखता है, कोई उसे झरनों में देखता है, कोई उसे सूरज की किरणों में देखता है, कोई चांद की चांदनी में देखता है। और आज मैं उसे तुम्हारी नजरों और तुम्हारे दिलों में देख रहा हूं। अगर भाव से भजोगे तो भजन कहलाएगा, वरना गीत और संगीत की महफिल तो रोज सस्ती है। कभी सोचा है कि संगीत और गीत की महफिल और भजन संध्या में अंतर क्या है? कभी सोचा है? उसमें भी संगीत होता है, इसमें भी संगीत होता है, उसमें भी बोल होते हैं, इसमें भी बोल होते हैं, उसमें भी लोग होते हैं, इसमें भी लोग होते हैं, उसमें भी लोग ताली बजाते हैं, इसमें भी बजाते हैं, उसमें भी लोग झूमते हैं, इसमें भी झूमते हैं, उसमें भी नाचते हैं, इसमें भी नाचते हैं। फर्क क्या होता है? मित्रों, अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ फर्क नहीं होता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, अलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा फर्क होता है। फर्क ऐसा कि जब मीरा दीवानी हुई तो जहर के प्याले में दुनिया को जहर नजर आया, लेकिन उसे वो गोविंद, वो कन्हैया, वो मधुवाला नजर आया। ये फर्क होता है। जब जब तुम्हारा नजरिया बदलता है, जब जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। सवाल तुम्हारी भावना का है, सवाल तुम्हारे भाव का है, सवाल तुम्हारी प्रार्थना का है, सवाल तुम्हारे विश्वास का है, सवाल तुम्हारी श्रद्धा का है, सवाल तुम्हारी आस्था का है। अगर तुम्हारी आस्था पक्की होती है, तुम्हारी श्रद्धा अटूट होती है, तुम्हारा समर्पण सच्चा होता है, तुम्हारा प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छू जाता है, तब तुम्हें पत्थर में भी भगवान नजर आता है। और अगर तुम्हारी श्रद्धा कमजोर होती है, तुम्हारी आस्था कमजोर होती है, तो तुम्हें भगवान भी पत्थर नजर आता है, भगवान भी पत्थर नजर आता है। तो इस भावना के साथ आज हम एक दूसरे से मिलेंगे। हम थोड़ी देर को भूल जाएंगे कि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। भूल जाएंगे अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पतले हैं, मोटे हैं, सुंदर हैं, गोरे हैं, काले हैं, भूल जाएंगे। और मैं तो भाजन में एक बात और कहा करता हूं कि हम जब ये भूल जाएं कि हम कौन हैं, तभी मैं मिटता है, और जब मैं मिटता है तभी तू प्रकट होता है।
तभी तू प्रकट होता है। जब तक मैं रहता है तब तक तू प्रकट नहीं होता। यहां सभी बुद्धिजीवी विद्वान लोग उपस्थित हैं, पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, तमाम व्यापारी लोग उपस्थित हैं, परिवार के सदस्य उपस्थित हैं। आप सबको श्री कल की पीठ, कल की धाम, संत समिति, संत समाज सबकी तरफ से पूज्य स्वामी मोक्षानंद जी उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जवानी गंगोत्री में साधना में दे दी। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। हमारा बच्चा एक जिसने पूरी दुनिया में नाम किया, इंडिया गॉट टैलेंट एक कार्यक्रम चला कलर्स टीवी पे, उसमें सेमीफाइनल में आया। आपको ध्यान होगा लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इसे वोट दिया। इसका छोटा भाई भी था अंकित दिग्विजय, यहाँ उपस्थित है, उसका भी बंबई से आया। जोरदार तालियों से सभी लोग। सतप्रकाश रेसु जी ने ये कार्यक्रम उसके चरणों में समर्पित किया। धन्य है वो मां जिसने अपनी कोख से ऐसा सपूत जन्म दिया। सच मैं अक्सर कहा करता हूं कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खोती अपना नूर, क्यों खोती अपना। मगर अफसोस देश की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। एक बार मैं जम्मू में गया, वहां शहीदों के परिवार वालों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था। ये बात मैं आज इसलिए आपके बीच में कह रहा हूं कि इस शाम का नाम भी शहीदों के नाम है। इस भजन संध्या को शहीदों के प्रति समर्पित किया गया है। जम्मू में गया, बहुत भव्य कार्यक्रम था। उसमें शहीदों की परिवार वालों के लोगों को सम्मानित किया जाना था। कार्यक्रम चलता चला गया, उसमें वो बहनें आई थीं, कुछ ने अपने सुहाग को कुर्बान किया था। ऐसी माएं थीं जिन्होंने अपने बेटों की बलि दी थी। बंबई में जो आतंकवादियों का हमला हुआ, उसमें जो पुलिस अधिकारी मारे गए, विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, कविता करकरे उनकी पत्नी वहां आई थी, विजय सालस्कर की बेटी वहां आई थी। कारगिल में जो लोग मारे गए उनके परिवार वाले आए थे। कार्यक्रम चलता चला जा रहा था। मैं उनके चेहरों को देख रहा था। शहीदों का नाम लेना, शहादत का जिक्र करना, शहीदों के चित्रों पे फूल चढ़ा देना, शहीदों की प्रतिमाओं के ऊपर माला चढ़ा देना, मोमबत्ती जला देना, शहीदों के गीत गा लेना बड़ा आसान है, लेकिन शहीद होना बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। तो आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं। ऐसे शहीद को जिसका नाम गांधी था, 30 जनवरी को, आज 31 है। सतप्रकाश जी ने जब ये प्रस्ताव दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने तत्क्षण हामी भर दी। गांधी को गोली मारी गई, उस गांधी को जो यात्रा करते करते चंपारण में एक घर में पहुंचा। सोचो जरा, हम लोग भजन संध्या में भजन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, रामचरितमानस के पाठ करते हैं, गीता के उपदेश सुनते हैं, गुनते हैं, संतों का दर्शन करते हैं,
टेलीविजन्स पे तमाम प्रवचन सुनते हैं, पर किसी को भी जीवन में नहीं उतारते, अमल में नहीं लाते। जब तक यहाँ हैं तब तक ठीक है, उसके बाद सब अपने अपनी धारा में बह जाते हैं। वरना इस देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। गांधी ने एक दरवाजे पे दस्तक दी, कहा पानी चाहिए। अंदर से एक हाथ में एक लोटा पानी लेकर के एक हाथ निकला। गांधी ने पानी पिया, कहा बहन तू मुझसे क्यों पर्दा करती है? तू दरवाजे के इधर क्यों नहीं आ सकती? अगर तू मेरी बराबर की होगी तो मैं तुझे बहन मानूंगा, छोटी होगी तो मेरी बेटी की तरह होगी, अगर बड़ी होगी तो मेरी मां की तरह होगी, मैं तुझे प्रणाम करूंगा। चंपारण के गांव की घटना, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, तेरा दर्शन करना चाहता हूं, तू दरवाजे से बाहर आ। अंदर से जो आवाज आई, गांधी का सीना चीर कर गई। बार बार कहने पर औरत ने कहा, उस महिला ने कहा कि बापू मुझे तुम्हें मिलने में कोई हर्ज नहीं है, मेरी इच्छा भी थी कि मैं तुमसे मिलूं, तुम्हारा दर्शन करूं, पर मेरा दुर्भाग्य है। बापू ने कहा क्या? उस महिला ने कहा कि इस घर में 2 औरत हैं और एक साड़ी है। जब वो बाहर जाती है तो उस धोती को वो पहन लेती है, और जब मैं बाहर जाती हूं तो मैं तन ढक लेती हूं। बापू क्या करूं? गांधी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस देश की नारियों के तन ढकने के लिए सब पर धोती नहीं हो जाएगी, ये मोहनदास करमचंद गांधी नंगा रहेगा, नंगा रहेगा। ये भाव कहां चला गया? हमें अफसोस है, ये भाव चला गया। आज जब मैं आया तो कुछ पत्रकार बंधुओं से भी बात हुई। जब देखते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, हमारी आगे आने वाली नस्लें किस दिशा में जा रही हैं, आप में से कितने लोग हैं, अभी बात हो रही थी कि देश जब जब भटकता है, नेता जब जब भटकते हैं, राजा जब जब भटकता है, शासक सम्राट जब भटकते हैं, तो आध्यात्मिक लोग, सूफी संत फकीर लोग उन्हें दिशा देते हैं। संत आता अच्छा लगता है, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को संत बनाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उनके मापदंड बदल गए हैं। आपसे गुजारिश है कि इस पवित्र संध्या के बाद एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि जो सुनेंगे उसका कम से कम एक शब्द अपनी जिंदगी में जरूर अमल में लाएंगे। आचार्य श्री सब प्रमोद कृष्ण जी महाराज इसी भाव के साथ आपको भजन की गंगा में लेके चलता हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, कितना वक्त इस भजन संध्या के लिए आप लेके आए हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, जब तक तुम्हारा मन हो तब तक बैठना, कोई बाध्यता नहीं है। हमारा तो मन ही भजन में लगता है, हमारे बारे में ज्यादा मत सोचना। तुम जब परेशान हो जाओ तो बता देना, लेकिन जब तक बैठो, यहीं बैठना और यहीं होना। एक निवेदन, आप सब बड़े आदमी हैं, आपके बड़े बड़े कारोबार हैं, अपने अपने मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर लें
या साइलेंट मोड पे कम से कम कर लें, मेरी गुजारिश है। क्योंकि जब तुम ना थे तब भी दुनिया थी, जब तुम ना रहोगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। बहुत आए बहुत चले गए, संसार ऐसी चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये उस परमात्मा की अनूठी प्रकृति है। हम सब उसको पुकारते हैं, जिसे हम जिस रूप में भी प्यार करते हैं, सब उन्हीं ख्यालों में डूब करके अपनी अरदास उसके चरणों में रखेंगे। एक बड़ा अच्छा शेर है कि मैं गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। सब लोग, मैं गजल सुना के अकेला खड़ा। एक फूल टूट करके गिरा, मेरा मन है तुमसे बात करने का। फूल टूट के गिरा, घास हंसने लगी। फूल ने कहा, घास मैं तो टूट के गिर गया, तुझे क्या मिला? तू क्यों मजाक बना रही है? घास ने कहा, खिल रहा था, सब तेरी तरफ देख रहे थे, तू भी बड़ा इतरा रहा था, बहुत इटला रहा था, बड़ा तकब्बुर में चूर था, देख गिर गया। और मुझे देख, मुझे गिरने का कोई भय नहीं है, मुझे गिरने का कोई भय नहीं है, और मेरी जिंदगी बड़ी लंबी है, मैं जल्दी मुरझाती भी नहीं हूं। फूल का जो जवाब है वो भक्ति का सार है, प्रेम का सार है। फूल ने कहा कि घास, ये बात तेरी ठीक है, तुझे मुरझाने का डर नहीं है, तुझे गिरने का भी डर नहीं है, लेकिन घास, चाहे 2 पल के लिए सही, चाहे 2 क्षण के लिए सही, मैं खिला तो सही, तुझे खिलने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं खिला तो सही। मेरे दोस्तों, चाहे 2 पल के लिए खिलो, जिंदगी में खिलो जरूर। और मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि भजन में क्यों जाते हो, क्यों भरी जवानी में भजन में लग गए? अभी उम्र ही क्या थी? आपसे भी कुछ लोग कहेंगे अभी उम्र ही क्या है। मैं कहता हूं कि जिस परमात्मा ने तुम्हें तमाम तरह की दौलत बख्श दी, ये दुनिया की तमाम कायनात तुम्हारे लिए कर दी, तुम उस परमात्मा का सुमिरन तब करना चाहते हो जब किसी काम के नहीं रहते। अरे अगर उसको समर्पित होना है तो खिले हुए फूल की तरह भरी जवानी में समर्पित हो, तब स्वीकार हो। परमात्मा के चरणों में मुरझाए फूल नहीं चढ़ाए जाते,
खिले हुए फूल चढ़ाए जाते हैं। खिले हुए फूलों की तरह उसको पुकारते हैं। और प्रेम की उस नदी में, उस गंगा में उतरते हैं, उसे पुकारते हैं। जिस तरह गोपियों ने पुकारा, जिस तरह राधा ने पुकारा, जिस तरह मीरा ने पुकारा, जिस तरह कबीर ने पुकारा, जिस तरह राविया ने पुकारा, हम सब मिलके आज संध्या की शुरुआत करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। साथ देना भाव से भाव जोड़ करके। आज की ये शाम यादगार हो जाएगी। जो जैसा ताली बजा सकता बजाए, जो झूमे मेरे साथ साथ गाए। तुम आन मिलो घनश्याम अब, श्याम अब नाम करो देरी। मिलो हर श्याम अब नाही, हाथ खोल के तुम आन मिलो घन श्याम अब नाही करो देरी। तुम मिलो अपने दिल का हाल सुनाने किस दर जाऊं रे। अपने दिल का हाल सुना
दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, बन जोगन तेरी तुम आन मिलो घनश्याम, अब नाई करो तेरी तुम आन मिलो घनश्याम, अब नाई करो तेरी। खोल के राधे राधे। तेरे बिन दिन नाही गुजरता, ना कटती रतिया, तेरे बिन दिन नाही गुजरता, ना कटती रतिया, तेरे बिन दिन नाही गुजरता, ना कटती रतिया, तेरे बिन दिन नाही गुजरता, ना कटती रतिया। अखियां रो रो रीति हो गई, गीली भई छतिया, अखियां रो रो रीति हो गई, गीली हुई छतिया। सूख सूख के पिंजर हो गई, सूख सूख के पिंजर हो गई, सूख सूख के पिंजर हो गई, कंचन काया मेरी तुम आन मिलो घनश्याम, अब नाई करो तुम आन मिलो घनश्याम, अब नाई करो। मीठी मीठी ताली सारे बोलो, उसे बोलो, तुम आन मिलो घनश्याम, तुम आन मिलो घनश्याम, नाई करो तेरी, आन मिलो घनश्याम, अब नाई करो तेरी। जगत के नाही सुहाते, सूखी फुलवारी, रंग जगत के नाही सुहाते, सूखी फुलवारी। हे प्रभु, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस एक अभिलाषा, तेरा दर्शन हो जाए। जिंदगी किस किस मोड़ पे होती हुई आखिरी शाम आ गई। एक अभिलाषा कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, इन्हें हरि मिलन की आस। रंग जगत के नाही सुहाते, सूखी
फुलवारी, रंग जगत के नाई सुहाते, सूखी फुलवारी। ढीले पड़ गए तार साज के, ढीले पड़ गए तार साज के, सरगम भी हारी। ढीले पड़ गए तार साज के, सरगम भी हारी। ढीले पड़ गए तार साज के, सरगम भी हारी। बाती की लौ धीमी पड़ गई, बाती की लौ धीमी पड़ गई, बाती की लौ धीमी पड़ गई, बाती की लौ धीमी पड़ गई। रात है अंधेरी, तुम आन मिलो घनश्याम, अब नाई करो देरी। तुम आन मिलो घनश्याम, अब सारे बोलो करो देरी। तुम आन मिलो घनश्याम, तुम आन मिलो घनश्याम, तुम आन मिलो घनश्याम, तुम आन मिलो घनश्याम, अब नाई करो देरी। तुम आन मिलो घनश्याम, अब नाई करो देरी। तुम आन मिलो घनश्याम, तुम आन मिलो घनश्याम, नाई करो देरी। तुम आन मिलो घनश्याम। सारे पुकारो एक बार हाथ खोल के, थोड़ा मुंह से। मिलो घनश्याम, अब नाई करो देरी। तुम आन मिलो घनश्याम, अब नाई करो देरी। जय हो। तुम आन मिलो घनश्याम, अब नाई करो देरी। तुम आन मिलो घनश्याम, नाई करो तुम आन मिलो घनश्याम, अब नाई करो देरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और तुम्हें ये यकीन है कि वो एक दिन आएगा, फिर तुम उसकी प्रतीक्षा करते हो, उसका इंतजार करते हो, लेकिन वो इंतजार, वो प्रतीक्षा उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें यह पता हो कि तुम जिससे प्रेम करते हो वो कभी नहीं आएगा, थोड़ा सोचना इस बात को। तुम जिससे प्रेम करते हो, तुम्हें यह पता हो कि वो कभी नहीं आएगा, और फिर भी तुम उसकी प्रतीक्षा करते रहो, इंतजार करते रहो, ये बड़ी बात है। उसे रोज बुलाते रहो। बेटा, ये तो मिट्टी है, इसका क्या फोटो खींच रहा? हट यार, हट जा प्लीज। उसे पुकारते हैं। बहुत सुंदर रचना लिखी गई। तुम्हें हम मेरे साथ साथ गुनगुनाना है। आज की शाम ये यादगार बन जाएगी।
तू कब आएगा वो तेरी मर्जी, तेरे आने पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमें पुकारने पे अधिकार है, हम तुझे बुलाते रहेंगे। उद्धव ने गोपियों से कहा था, इस रास्ते की तरफ क्या देखती हो, कृष्ण नहीं आएंगे। कृष्ण नहीं आएंगे। और उद्धव ने जब अपना व्याख्यान समाप्त किया तो उद्धव ने कहा कि मैं अब जान लूं कि तुम निर्गुण निराकार की भक्ति करोगी, अब कृष्ण के दर्द से दूर हो गई हो। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी आंखें सूख गई थीं, आंसुओं से रिक्त हो गई थी रोते रोते। मुझे खुशी है कि तुम अब कृष्ण को भूल चुकी होगी। गोपियों का जो जवाब है ना, भक्ति का सार है, एसेंस ऑफ डिवोशन है। गोपियों ने पता क्या कहा था, हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम के नाम की दीवानी, हम श्याम के नाम की दीवानी, व्रत नेम के बंधन क्या जाने, व्रत नियम के बंधन क्या जाने, ये प्रेम की बातें हैं उद्धव। सारी दुनिया में इससे अच्छा उत्तर, ये प्रेम की बातें हैं उद्धव। कोई क्या समझे कोई क्या जाने, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें, मेरे और मोहन की बातें, या मैं समझूं या वो जाने। उद्धव ने कहा, अगर यही जवाब देना था तो इतने दिन से मेरी जो समय की अमूल्य निधि थी, मेरा ज्ञान विद्वता, उसको क्यों खराब किया तुमने? इतने दिन से सुन रहे थे, अगर ये जवाब देना था पहले दिन दे दिया होता। तो गोपियां कहती है कि हे उद्धव, जब तुम बोल रहे थे ना, तो चाहे ज्ञान के कारण, ध्यान के कारण, विद्वता के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, कल्याण के कारण, धर्म के कारण, परमार्थ के कारण, कारण चाहे कोई भी हो, तुम अपने व्याख्यान में, अपने प्रवचन में बार 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 कृष्ण कृष्ण का नाम लिए जा रहे थे। उस नाम को सुनने के लिए बैठे थे, उस नाम को, सिर्फ उस नाम को सुनने के लिए बैठे थे। तुम्हें हम बुलाते हैं, तुम्हें हम बुलाते हैं, किसी दिन तो
जाना, तुम्हें हम बुलाते हैं, किसी दिन तो आ जाना, तुम्हें हम बुलाते हैं, किसी दिन तो आ जाना, तुम्हें हम बुलाते हैं। मीठी मीठी ताली। किसी दिन तो आ जाना, तुम्हें हम बुलाते हैं, किसी दिन तो आ जाना, तुम्हें हम बुलाते हैं, किसी दिन तो आ जाना, तुम्हें हम बुलाते हैं, किसी दिन तो आ जाना, खोई खोई आँखों को, खोई खोई आँखों को जलवा दिखा जाना, 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 तुम्हें हम बुलाते हैं, किसी दिन तो आ जाना, तुम्हें हम बुलाते हैं। हाथ खोल के मस्त होकर के ये हो। कैसे समझाएं तुम्हें, हम तेरे दीवाने हैं, कैसे समझाएं तुझे, हम तेरे दीवाने हैं, कैसे समझाएं तुम्हें, हम तेरे दीवाने हैं, कैसे समझाएं तुझे, हम तेरे दीवाने हैं, तुम्हें यकीन आ जाए, तुम्हें यकीन आ जाए, जतन बता जाना, 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 तुम्हें हम बुलाते हैं, किसी दिन तो आ जाना, तुम्हें हम बुलाते हैं। मुझे चैन आ जाएगा, तेरा कुछ न जाएगा, मुझे चैन आ जाएगा, तेरा कुछ न जाएगा, मुझे चैन आ जाएगा, तेरा कुछ न जाएगा,
जख्मों पे मरहम लगा जाना, मेरे दिल के जख्मों पे मरहम लगा जाना, मेरे दिल के जख्मों पे मरहम लगा जा। मेरे साथ साथ, मेरे दिल के जख्मों पे मरहम लगा जाना, मेरे दिल के जख्मों पे, मेरे दिल के जख्मों पे मरहम लगा जाना, मेरे दिल के जख्मों पे मरहम लगा जाना। हाथ खोल के थोड़ा थोड़ा सा ये प्रीत की तो रीत है ये, जो भी हारा जीत गया। प्रीत की तो रीत है ये, जो भी हारा जीत गया। प्रीत की रीत है, जो हारा वो जीत गया। प्रीत की तो रीत है ये, जो भी हारा जीत गया।